अर्नब को उसकी चाची बचपन से बहुत पसंद है और वो अपनी अम्मी अब्बा से ज़्यादा उनके बेहद करीब है। आहिस्ता आहिस्ता अर्नब बड़ा होता गया। उसकी और चाची की दोस्ती भी गहरी होती गई। अर्नब ने अभी अभी ही अपनी जवानी में कदम रखा था और अपने दोस्तों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें भी सुनी थी। अर्नब अपनी सारी बातें अपनी चाची को बताता और उसे अपनी चाची से बात करके बहुत सुकून मिलता था। फिर एक रात जब अर्नब के अम्मी अब्बा घर नहीं थे तब चाची ने उससे कहा, अर्नब, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगे? वैसे तो अर्नब के फैमिली में मर्द घर का काम नहीं करते थे, लेकिन वो अपनी चाची के साथ ज़्यादा रहा था तो उसे किचन के काम भी आते थे। अर्नब ने उसकी चाची के लिए कॉफ़ी बनाई और उसे लेकर कमरे में पहुंचा। चाची ने कॉफ़ी टेबल पर रखने को कहा। अर्नब ने कॉफ़ी टेबल पर रख दी और वो वापस जाने लगा था कि चाची ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आज घर पर कोई नहीं है, तुम्हें अकेले डर लगेगा, तुम मेरे पास लेट जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना भी है। अर्नब अपनी चाची के बिस्तर पर लेट गया। चाची अपने फ़ोन में से अर्नब को एक वीडियो दिखाने लगी। उस वीडियो को देख अर्नब को अपने अंदर कुछ बेचैनी सी होने लगी। वीडियो देख चाची ने अर्नब को कहा, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्नब का एक छोटा सा परिवार है। उसकी उम्र 17 साल है। अभी अभी उसकी 12वीं ख़त्म हुई है। अर्नब को पढ़ाई का बहुत शौक है, लेकिन उनके घर के हालात इतने अच्छे नहीं कि वो उसे आगे पढ़ा सके। लेकिन उसे अभी आगे पढ़ना था। उसने ये बात अपनी अम्मी को बताई, लेकिन वो अपने शोहर के खिलाफ ना जा सकी। अर्नब ने ये बात जब उसकी चाची को बताई तो उन्होंने अर्नब के अब्बा को मना लिया और अर्नब की पढ़ाई का खर्च उसकी चाची ने ही देने को कहा। उस वक्त अर्नब को पता नहीं था कि उसकी चाची के दिल में क्या है जो उसकी इतनी हिमायत कर रही है। अर्नब ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। अर्नब और उसकी चाची की दोस्ती और भी गहरी हो गई। एक दिन अर्नब और उसकी चाची ने अर्नब का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। अर्नब भी मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। उसने कॉलेज में भी ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए और घर आने के बाद जो भी पूरे दिन कॉलेज में होता वो सब शाम को चाची को बताया करता। अब तो अर्नब की चाची उसके साथ एकदम फ्री होकर बातें करती। कभी कभी तो उसे लगता कि वो अजीब नज़रों से उसे देखती हो, क्योंकि अर्नब के चाचू काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे। फिर कॉलेज में अर्नब की एक लड़के से दोस्ती हो गई, जिसके बाद अर्नब की ज़िंदगी बदलने लगी, क्योंकि उस लड़के ने अर्नब को बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने एक दिन अर्नब को उसकी मंगेतर से मिलवाया था। उसने अर्नब को बताया था कि अब उनकी शादी तय हो गई है, तो वो एक दूसरे के साथ अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं। अब उन दोनों में कोई पर्दा नहीं है। अब अर्नब अपने दोस्त से वह सब कुछ जानने की कोशिश करता जो जानने की उसकी उम्र नहीं थी, या फिर उसकी उम्र ही ऐसी थी कि वो सारी बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर जा सकता था। और फिर ऐसा ही होने लगा। अर्नब को भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। अर्नब की किसी लड़की से तो दोस्ती नहीं थी, इसीलिए वो जब भी इस तरह की बात सोचता तो उसके मन में उसकी चाची का ख्याल आ जाता। लेकिन अर्नब तुरंत अपने ख्याल झटक देता। अर्नब, ये क्या बेहुदा ख्याल है, वो चाची है तेरी। लेकिन फिर चाची की बातें और उनका रवैया अर्नब के सामने आ जाता और वो ख्याल उसके इसी सोच को बढ़ावा देते। लेकिन चाची के दिल की बात अर्नब अभी तक जान नहीं पाया था। अर्नब को तो कभी कभी लगा कि वो भी उसकी तरह ही सोचती है, लेकिन कभी कभी उनका रवैया अर्नब के प्रति बहुत सख्त हो जाता था, जो उसे याद दिलाता कि उसके अब्बा कितने सख्त है और अगर अर्नब ने कोई भी गलती की तो वो उन दोनों की हालत खराब कर देंगे। यही सोच अर्नब खुद को कंट्रोल कर लेता। लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। अर्नब जैसे ही कॉलेज जाता फिर वही बात सुनने को मिलती। फिर घर आकर वो अपने दोस्तों की बताई बातों के बारे में सोचने लगता। अर्नब बैठे बैठे यही सोच रहा था कि उसकी चाची ने उसे पूछ लिया, क्या सोच रहे हो अर्नब, वो भी इतना खोए हुए।
अर्नव ने अपनी चाची की तरफ देखा और उनसे कहा, आपको पता है चाची, आज मेरे दोस्त ने मुझे क्या बताया। हर बार की तरह अर्नव उनको सारी बात बताने लगा। अर्नव बचपन से अपनी चाची को सारी बात बताता था, फिर चाहे कैसी भी बात क्यों ना हो। चाची भी उसकी बात सुनने लगी। अर्नव ने कहा कि उसके दोस्त ने बताया है कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियो होती है जिनमें हर तरह की जानकारी होती है। अर्नव ने आगे कहा, और आपके पास भी मोबाइल है तो क्यों ना हम साथ में वीडियो देखें और एंजॉय करें। अर्नव ने ये बात अपनी चाची के करीब जाते हुए कहा। चाची अर्नव की तरफ हैरानी से देखने लगी। अर्नव को लगा कि वो उसे डांटने वाली हो, लेकिन फिर अचानक उन्होंने अर्नव को देखा और वो मुस्कुरा दी। और फिर चाची ने अर्नव से अलग ही अंदाज से कहा, देखो अर्नव, ऐसी बात अपने अब्बा के सामने कभी मत करना, वरना वो तुम्हारा तो बुरा हाल करेंगे ही, लेकिन मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। और रही बात वीडियो की, तो तुम रात को मेरे कमरे में आ सकते हो, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखाऊंगी। चाची की आंखों में उस वक्त एक शरारत सी थी जो अर्नव देख ना सका। उसके बाद चाची अपना काम करने लगी और अर्नव अपनी किताबें लेकर बैठ गया। लेकिन रात की बात सोचकर ही अर्नव का दिल अब किताब में नहीं लग रहा था, लेकिन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि चाची पढ़ाई के मामले में बहुत ही सख्त थी। उनका कहना था कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में, और तुम पढ़ाई में अच्छे रहे तो अब्बा भी खुश रहेंगे। उनकी ये बात अर्नव को भी समझ आ गई, इसलिए अर्नव ने अपने दिल के सारे ख्याल निकाल दिए और अपने कॉलेज का काम करने लगा। अर्नव ने जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, उसके दिल में हलचल होने लगी। फिर जब रात को वो अपनी चाची के कमरे में गया तो चाची कुछ देख रही थी, लेकिन अर्नव को वहाँ देख उन्होंने वो चीज़ छुपा दी। बारिश का मौसम था तो थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो अर्नव कमरे में पहुंचकर चाची के बिस्तर में घुस गया और उनके नज़दीक बैठ गया और कहा, अब जल्दी से मुझे वो वीडियो दिखा दो, फिर अब्बा के आने का टाइम हो जाएगा। फिर अर्नव की चाची ने भी उसे बिना देरी किए वीडियो दिखाने लगी। जैसे जैसे अर्नव वीडियो देख रहा था, उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हो रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से उन्होंने थोड़ी ही वीडियो देखी थी कि अर्नव की अम्मी चाची के कमरे में आ गई और अर्नव को देख कहा, इतनी रात को चाची के कमरे में क्या कर रहे हो, चलो जाओ अपने कमरे में। अर्नव अपनी अम्मी के आगे कुछ कह नहीं सका और अपने कमरे में चला गया। उसने सोचा जैसे ही उसकी अम्मी चाची के कमरे से बाहर चली जाएगी, वो वापस चाची के कमरे में चला जाएगा। लेकिन उसकी अम्मी चाची के कमरे से जल्दी बाहर ही नहीं आई। अर्नव काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार करता रहा, पर बहुत देर बाद भी वो चाची के कमरे से बाहर नहीं आई, तो अर्नव को नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद अर्नव बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसने कुछ वीडियो जो देख ली थी। जैसे तैसे उसने खुद पर काबू किया और जब टाइम हुआ तो वो उसकी चाची के कमरे में चला गया वीडियो देखने। लेकिन उसकी चाची अपना काम ख़त्म कर अभी तक अपने कमरे में आई ही नहीं थी। ये देख अर्नव को गुस्सा आया। वो यहाँ सुबह से वीडियो देखने के लिए बेताब था और उसकी चाची का अभी तक काम ख़त्म ही नहीं हुआ था। अर्नव अपना फ़ोन लेकर बैठ गया। तभी उसके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी तस्वीर देखकर तो अर्नव की आंखें हैरानी से भर गई। अभी अर्नव ने तस्वीर देखी ही थी कि उस अनजान के मैसेज आने लगे। वो शख्स काफ़ी रोमांटिक अंदाज में मैसेज कर रहा था। उसके मैसेज देख लग रहा था कि वो कोई लड़की है। अर्नव जो पहले ही बेताब था, वो भी उसे उसी के अंदाज में जवाब देने लगा। थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आया कि ये बात उसे अपनी चाची को बतानी चाहिए। ये सोच वो अपनी चाची के कमरे में गया, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। अर्नव अपने कमरे में वापस चला गया और उस अनजान लड़की से बात करने लगा। थोड़ी देर में अर्नव ने उससे कहा कि वो उस लड़की को देखना चाहता है और उसे वीडियो कॉल पर बात करने कहा।
लेकिन उसने मना कर दिया। अर्नव अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने देखा कि उसकी चाची घर के बाहर की तरफ जा रही है। उनके हाथ में उनका मोबाइल था। अर्नव को शक हुआ कि कहीं उसकी चाची ही तो उसको नई नंबर से मैसेज नहीं कर रही। यह सोच अर्नव भी उसके पीछे गया। वो बाहर बगीचे में बैठी थी। ये देख अर्नव वापस अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह जब अर्नव उठा तो देखा उसकी चाची आज बहुत खुश है। वो तैयार होकर अपने कॉलेज चला गया। जब शाम को वापस आया तो अर्नव का मूड ठीक नहीं था, क्योंकि उसके दोस्त के साथ उसका झगड़ा हो गया था। उसको उदास देख उसकी चाची ने वजह पूछी तो अर्नव ने उनको सब बताया। तो उसकी चाची ने कहा, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, अभी तुम्हारा मूड ठीक करती हूँ। अर्नव जब वापस आया तो उसकी चाची खाना परोस रही थी। उन्होंने अर्नव के लिए बिरयानी बनाई थी। अर्नव को बिरयानी बहुत पसंद थी। खाना खाकर अर्नव का मूड भी ठीक हो गया। उसके बाद वो दोनों हंसी मजाक करने लगे। आज घर में कोई नहीं था, सब किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। तभी अर्नव को उसकी चाची ने पूछा, तुमने मुझे वापस वो वीडियो दिखाने को क्यों नहीं कहा? तो अर्नव ने कहा कि उसने वो वीडियो पहले से ही देख ली है। यह सुन उसकी चाची चौंक गई और अर्नव की तरफ देखने लगी। उन्होंने थोड़ी सख्ती से पूछा, कैसे देखी? तुम्हारे फ़ोन में तो सिर्फ कॉलिंग का पैकेज करवाया था। अर्नव ने उन्हें बताया कि उसका एक नया दोस्त बना है। उसने ही रात को एक दिन का डेटा पैकेज करवा दिया था। वो रात को उसकी चाची के कमरे में बताने गया था, लेकिन वो सो रही थी। ये सुन अर्नव की चाची किसी सोच में डूब गई और उन्होंने अर्नव को अपने कमरे में भेज दिया और कपड़े बदलने को कह दिया। जब अर्नव कपड़े बदलकर वापस आया तो उसकी चाची उसके मोबाइल में कुछ तलाश रही थी। उन्होंने अर्नव को देख मोबाइल टेबल पर रख दिया। वो दोनों बैठ के बातें करने लगे। बात करते वक्त अर्नव की चाची उसे काफ़ी अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो कह नहीं पा रही हो। ये देख अर्नव ने खुद से ही कहा, चाची अब कह भी दीजिए ना, मैं आपको मना नहीं करूँगा। फिर अर्नव की नज़र चाची के चेहरे से हटकर उसके मोबाइल पर पड़ी। वो शायद उस अनजान लड़की के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। उस अनजान लड़की के मैसेज अभी तक नहीं आया था। अर्नव ने अपना फ़ोन लिया और उसे खुद ही मैसेज करने लगा, लेकिन उसकी चाची ने अर्नव के हाथ से मोबाइल छीन लिया। अर्नव को लगा कि उसकी चाची को जलन हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा, अर्नव पहले अपने कॉलेज का काम ख़त्म कर दो। ये कहते हुए उन्होंने अर्नव का फ़ोन अपने पास रख लिया और किचन में चली गई। अर्नव ने भी अपने कॉलेज का काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। फिर अर्नव अपना फ़ोन लेने किचन की तरफ गया, लेकिन वो खाली था। तो वो उसकी चाची के कमरे में गया। अर्नव ने उनसे कहा, चाची अभी तो मेरा मोबाइल दे दो। उसकी चाची ने उसे कहा, अर्नव मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगे? वैसे तो अर्नव के फैमिली में मर्द घर का काम नहीं करते थे, लेकिन वो अपनी चाची के साथ ज़्यादा रहा था, तो उसे किचन के काम भी आते थे। अर्नव ने उसकी चाची के लिए कॉफ़ी बनाई और उसे लेकर कमरे में पहुंचा। चाची ने कॉफ़ी टेबल पर रखने को कहा। अर्नव ने कॉफ़ी टेबल पर रख दी और वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि चाची ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आज घर पर कोई नहीं है, तुम्हें अकेले डर लगेगा, तुम मेरे पास लेट जाओ। अर्नव खामोश निगाह से उसकी तरफ देखा। आज अर्नव उस अनजान लड़की से वीडियो कॉल पर बात करने वाला था, तो उसने मना कर दिया और कहा कि वो अपने कमरे में ही सो जाएगा। लेकिन अर्नव की चाची ने कहा, मैंने जो कहा है वही करो। इस बार उन्होंने थोड़े सख्त लहजे में कहा और अर्नव को अपने बेड पर ही लिटा दिया। अर्नव भी डर के मारे लेट गया। फिर चाची ने जो अर्नव के साथ किया वो उसने कभी सोचा नहीं था। वो काफ़ी देर तक अर्नव का फ़ोन यूज़ करती रही और अर्नव को भी सोने नहीं दिया। रात का 1 बज रहा था, तो उन्होंने अर्नव से कहा,
तुम देखना चाहते हो ना कि वो लड़की कौन है जो तुम्हें मैसेज और वीडियो भेजती है। उनकी बात सुन अर्नव बहुत खुश हो गया और बोला, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। अर्नव की चाची ने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया और कहा, देखो इसे। उस लड़की को देख अर्नव के होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की अर्नव के दोस्त की मंगेतर थी। अर्नव बेयकीनी से अपनी चाची की तरफ देख रहा था। अर्नव की आंखें भर आई। फिर चाची ने अर्नव से कहा, ये लड़की तुम्हारा फ़ायदा उठा रही थी और जब तुम उसे मिलने राज़ी हो जाते तो वो ज़रूर तुम्हें उसके साथ कुछ करने के लिए उकसाती और तुम्हारी तस्वीर या फिर वीडियो बना लेती। उसके बाद तुम्हें पैसे के लिए धमकाती और शायद तुम्हें पूरे कॉलेज में बदनाम भी कर सकती थी। जब तुमने मुझे अपने दोस्त के बारे में बताया तभी मैं समझ गई थी और फिर मैंने अर्नव बनकर उसे बात की। अर्नव की चाची ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, जब तुमने मुझे इस बारे में बताया तब मैं तुम्हें समझाती तो तुम मुझसे ही बात करना बंद कर देते और तुम्हें मैं ही गलत लगती। तुम्हारी उम्र ही ऐसी है, उसमें ये सब होना लाजमी है। हम सब तुम्हें बहुत मोहब्बत करते हैं और मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी ही औलाद माना है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ गलत करो या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते सच पता चल गया, लेकिन तुम अब किसी पे इतना भरोसा मत करना। अर्नव भी उनकी बात समझ गया और उसने अपनी चाची से वादा किया कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगा।